नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आषाढ़ का महीना आरंभ हो रहा है और आज हम बात करेंगे आषाढ़ के महीने के महिमा की। इस महीने का महत्व क्या है, विधान क्या है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 1 जुलाई 2026 दिन बुधवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, प्रातः काल 7:38 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 6:51 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 1:30 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं आषाढ़ महीने के बारे में। ज्योतिष और धर्मशास्त्र आषाढ़ महीने के बारे में क्या कहते हैं उसको समझते हैं। देखिए, हिंदू पंचांग का चौथा महीना आषाढ़ है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और चौथा आषाढ़, ये संधि काल का महीना है। गर्मी समाप्त होती है और लगभग इसी महीने से वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। इस महीने में रोगों का संक्रमण सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि बारिश शुरू होती है, बीच बीच में धूप भी तेज निकलती है, तो लोग जल्दी जल्दी और ज्यादा बीमार पड़ते हैं। इस महीने से वातावरण में थोड़ी सी नमी आनी शुरू हो जाती है। आषाढ़ के महीने को कामना पूर्ति का महीना भी कहा जाता है। इस बार आषाढ़ का महीना 1 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक रहेगा, जिसमें आषाढ़ के महीने के नियमों का पालन किया जाएगा। इस महीने का नाम आषाढ़ इसलिए है क्योंकि लगभग आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि को पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होता है। तो पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से संबंध होने की वजह से इस महीने का नाम आषाढ़ है। आषाढ़ के महीने पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है
तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, जल्दबाजी में काम करने से बचें। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, कारोबार की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों में समस्या हो सकती है। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब ये जानते हैं कि आषाढ़ के महीने में कौन कौन से व्रत और पर्व आते हैं। देखिए, नियम ये कहता है कि आषाढ़ मास के पहले दिन खड़ाऊं, छाता, नमक और आंवले का दान किसी ब्राह्मण को या किसी निर्धन व्यक्ति को करना चाहिए। इसी महीने में, आषाढ़ के महीने में, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। इस महीने में सूर्य देव की विशेष पूजा होती है और भगवती की देवी की उपासना भी की जाती है। इस महीने में आषाढ़ शुक्ल पक्ष में तंत्र और शक्ति उपासना के लिए गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं और इसी महीने से भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं और भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने पर देवोत्थान एकादशी तक, यानी अगले 4 महीने तक शुभ कार्य मना होते हैं, शुभ कार्य बंद होते हैं। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का महान उत्सव मनाया जाता है। ईश्वर के समतुल्य गुरु की उपासना की जाती है और गुरु से आशीर्वाद लिया जाता है। आषाढ़ पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे
आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य और मन में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, करियर में समस्या हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएं, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न रजनीश जी ने लिखा है, इंदौर से लिखते हैं। 18 अप्रैल 1973 का जन्म है, जन्म का समय है रात में 9 बजे, जन्म स्थान है इंदौर। रजनीश जी कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, जिस वजह से मेरे व्यापार में भी अड़चन आती है, मैं काम ठीक से नहीं कर पाता हूं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। रजनीश जी, अभी जून 2027 तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए और ज़्यादातर आपको ध्यान रखना है अपने डाइजेशन का। अगर आप अपने पाचन तंत्र का ध्यान रखें, खान पान को थोड़ा सिस्टम में ले आएं, तो आप जल्दी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जून 2027 तक सावधानी बनाए रखें। उसके बाद का समय आपकी कुंडली में बेहतर दिखाई दे रहा है। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। रोज सुबह एक बार नारायण कवच का पाठ या तो करें या तो सुने। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आप जल्दी स्वस्थ होंगे। अब आपको बताते हैं कि आषाढ़ के महीने में किन किन देवी देवताओं की उपासना करने से लाभ होगा। देखिए, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को
पूरी दुनिया में गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तो आषाढ़ के महीने में सबसे ज्यादा फलदायी उपासना गुरु की होती है। इसके अलावा आषाढ़ में गुप्त नवरात्रि भी आती है, जिसमें तंत्र साधना और गोपनीय साधना की जाती है, जिसमें देवी की उपासना करना शुभ होता है। आषाढ़ के महीने में भगवान विष्णु की उपासना अगर आप करें तो संतान की प्राप्ति का वरदान आपको मिलेगा। अगर आप आषाढ़ के महीने में जल देव की, वरुण देव की उपासना करें तो धन की प्राप्ति आसानी से होगी। आषाढ़ के महीने में मंगल ग्रह की और सूर्य ग्रह की उपासना करनी चाहिए। अगर आप आषाढ़ में सूर्य देव और मंगल देव की उपासना करेंगे तो आपकी ऊर्जा का स्तर बेहतर होगा। और विशेष रूप से अगर आप सूर्य देव की उपासना आषाढ़ के महीने में करेंगे तो आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी। आषाढ़ में आप कुछ करें या ना करें, आषाढ़ के अंतिम दिन अपने गुरु की पूजा जरूर करिएगा, ताकि आपके पापों का प्रायश्चित हो और आपके प्रारब्ध कटें। अगर अब तक कोई गुरु नहीं है आपके पास तो भगवान शिव या भगवान कृष्ण को गुरु मानकर उनकी पूजा आषाढ़ में करने से आपको लाभ होगा। आषाढ़ पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, धन की समस्या हल होगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। धनु राशि, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, धन लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा
हरा। देखिए, हिंदू पंचांग के जितने भी महीने होते हैं उनको आयुर्वेद के हिसाब से और स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाता है और उस हिसाब से खाने पीने के नियम बनाए जाते हैं। तो आषाढ़ के महीने में खान पान में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आषाढ़ के महीने में जल युक्त फल खाने चाहिए। तरबूज, खरबूज, खीरा ये खाना चाहिए। आषाढ़ के महीने में बेल का फल बिल्कुल भी मत खाइए, ये स्वास्थ्य को बुरी तरह बिगाड़ सकता है। जहां तक हो सके आषाढ़ के महीने में तेल वाली चीजें कम खाइएगा। आषाढ़ के महीने में सौंफ, हींग और नींबू का प्रयोग करना लाभकारी होता है। चूंकि यहां से वर्षा की शुरुआत हो जाती है, इसलिए भोजन को पकाकर या उबाल कर खाइए। कच्ची चीजों को खाने से इस समय से थोड़ा परहेज करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिए। लिखा पढ़ी में सावधानी रखेंगे। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिक्षा में सफलता के योग हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। मीन राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। काम की रुकावट दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सफेद कपड़ा पूरी तरह से सफेद नहीं पहनना चाहिए। जब आप पूरी तरह से सफेद पहनने जा रहे हैं तो उसके किनारे हल्दी लगा लेनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, पूरी तरह से सफेद कपड़ा मृत्यु हो जाने के बाद पहनाया जाता है परंपरा के अनुसार।
जीवित अवस्था में अगर आप पूरा सफेद कपड़ा पहनने जा रहे हैं, सफेद कुर्ता, धोती, सफेद शर्ट या टी शर्ट, तो जरा सा किसी कोने में हल्दी लगा लेनी चाहिए ताकि उसकी शुभता बनी रहे और वो मृत्यु का वस्त्र न समझा जाए। इसीलिए कहा जाता है कि पूरी तौर से कोरा सफेद वस्त्र सामान्यतः नहीं पहनना चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 3, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 4, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। नंबर 7, करियर की समस्या हल होगी। नंबर 8, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न दीपशिखा ने हमें लिखा है और दीपशिखा हमें पुणे से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 जून 1982। जन्म का समय शाम के 6:55। जन्म का स्थान है भोपाल, मध्य प्रदेश। मेल लिखती हैं पुणे से। ये कह रही हैं कि मेरी एक शादी होकर के टूट चुकी है। आगे मेरे दूसरे विवाह की क्या संभावना है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। दीपशिखा जी, आपकी कुंडली में दूसरे विवाह का समय चल रहा है और इस साल के अंत में या अगले साल के आरंभ में आप दूसरी शादी करेंगी स्वयं की इच्छा से, जाने पहचाने लड़के के साथ। और ऐसा लगता है कि सेकेंड मैरिज करने के बाद आपका चेंज ऑफ प्लेस भी होगा। पुणे से स्थान आपको बदलना पड़ेगा। आपके दूसरे विवाह में ज़्यादा कोई दिक्कत मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी मैं इतना तो कहूँगा ही कि एक बार कुंडली जरूर दिखा करके बालक की उसके हिसाब से अगर निर्णय लिया जाए तो बेहतर होगा। एक ओपल बनवा के पहन लें, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी धनिया खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, हरी सौंफ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आज, तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित करके जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है, तो जरा सा चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है, तो हरा रुमाल साथ में रखिए, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा धनु राशि के लिए। करियर में सफलता मिलेगी, काम की रुकावट दूर होगी। आज का दिन मंगलमय होगा कर्क राशि के लिए। स्वास्थ्य में सुधार होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज सावधान रहना होगा, कन्या राशि को तनाव बढ़ सकता है, तबीयत बिगड़ सकती है। अब जान लेते हैं आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन क्या करें, क्या ना करें। आज आषाढ़ का पहला दिन है। अन्न और वस्त्र का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर करें। और आज थोड़ा सा समय निकालकर सुबह या शाम जब भी मौका मिले, गणपति की, गणेश जी की आरती करिएगा, आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।